नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक भव्य और विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 66वां महामुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण था और इस हाई वोल्टेज मैच ने दर्शकों को अंत तक अपनी सीटों से बांध कर रखा। जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो लाखों दर्शकों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पिच की शुरुआती नमी तथा बाद में आने वाली ओस का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा सनसनी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की भरोसेमंद और आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वे आज चेन्नई के गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं देंगे। पारी का पहला ओवर लेकर चेन्नई की तरफ से तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन आए, जिनकी दूसरी ही गेंद पर सुदर्शन ने फ्रंट फुट निकाला और कवर्स के बीच से एक आलीशान ड्राइव लगाकर शानदार चौके के साथ अपना और गुजरात का खाता खोला। दूसरे छोर से जब ऑलराउंडर अंशुल कंबोज आक्रमण पर आए तो कप्तान शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले। कंबोज ने एक तेज गुड लेंथ गेंद फेंकी जिसे गिल ने बड़ी ही सहजता से मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया और गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। गुजरात की यह आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और चौथे ओवर में स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ साई सुदर्शन ने लगातार 2 करारे चौके जड़े, जिसने चेन्नई की फील्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता 5वें ओवर में मिली, जब कप्तान गायकवाड़ ने गेंद स्पिनर नूर अहमद को सौंपी। नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाया और लेग स्टंप की लाइन पर एक ऐसी घूमती हुई गेंद फेंकी जिसे साई सुदर्शन 26 रन स्वीप करने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। अंपायर द्वारा आउट दिए जाने पर गुजरात को पहला झटका लगा। सुदर्शन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए इंग्लैंड के ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर, जिन्होंने आते ही नूर अहमद की अंतिम फ्लाइटेड गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादों को साफ कर दिया। शुभमन गिल और बटलर की इस आक्रामक जोड़ी ने मिलकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और मैदान के चारों ओर शॉट्स की झड़ी लगाते हुए रन गति को लगातार 10 के ऊपर बनाए रखा। 8वें ओवर में प्रशांत वीर गेंदबाजी के लिए वापस आए, जिनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने फ्रंट फुट निकालकर एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शानदार चौका लगाकर किया। इसी चौके के साथ ही गिल ने मात्र 25 गेंदों में अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर पूरे डगआउट को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 9वें ओवर में स्पिनर नूर अहमद ने एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की मैच में वापसी कराई। उन्होंने टप्पा खाकर थोड़ी बाहर निकलती हुई एक बेहतरीन फिरकी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल 52 रन को स्लिप में खड़े मनीष पांडे के हाथों एक आसान कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। गिल के जाने के बाद युवा निशांत सिंधु मैदान पर आए। सिंधु और बटलर ने मिलकर कुछ अच्छे सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा, लेकिन 11वें ओवर में तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने एक सटीक और अंदर आती हुई इन स्विंगर डाली, जिसे सिंधु 14 रन पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद अंतिम 5 ओवरों में जोस बटलर ने अपना असली रौद्र रूप धारण किया और चेन्नई के डेथ ओवर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बटलर ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री बटोरते हुए मात्र 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 15वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन की गेंदों पर लगातार 3 करारे छक्के जड़कर गुजरात का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल में गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 212 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां जोस बटलर 81 रनों की एक जांबाज और विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद लौटे। अहमदाबाद के भव्य, ऐतिहासिक और खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चमचमाती रोशनी के बीच जब 213 रनों के एवरेस्ट जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की टीम मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों का शोर और उत्साह 7वें आसमान पर था। पूरा मैदान पीले समंदर में तब्दील हो चुका था और हर कोई इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
चेन्नई की ओर से इस नामुमकिन से दिखने वाले रन चेस की शुरुआत करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ अनुभवी व आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की स्टार सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को एक विस्फोटक और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। क्रीज पर कदम रखते ही दोनों ने अपने कड़े इरादे साफ कर दिए और गुजरात टाइटंस के मुख्य तेज गेंदबाजों की गति व स्विंग को परखते हुए यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि वे आज विपक्षी टीम को किसी भी कीमत पर खुद पर हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। गुजरात की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए भारतीय टीम के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी हवा में लहराती इन स्विंग गेंदों से बल्लेबाजों को शुरुआत में छकाने का प्रयास किया, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आज एक अलग ही धुन में नजर आ रहे थे। उन्होंने सिराज की दूसरी ही गेंद की लाइन और लेंथ को बहुत जल्दी भांपा, फ्रंट फुट को बड़ी ही खूबसूरती से आगे निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक आलीशान कड़क और दर्शनीय कवर ड्राइव जड़ दिया। इस शॉट की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसके साथ ही चेन्नई का खाता खुला। गायकवाड़ के इस आक्रामक आगाज को देखकर दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर सिराज की गति का फायदा उठाते हुए पैर पर आई गेंद को फ्लिक किया और मिड विकेट बाउंड्री के पार एक शानदार और कड़क छक्का जड़कर पहले ही ओवर में गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। चेन्नई की यह आतिशी शुरुआत पावर प्ले के दौरान पूरी तरह से जारी रही। असली तबाही तो 5वें ओवर में देखने को मिली, जब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा को आक्रमण पर लगाया। रबाड़ा जैसे ही अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ गेंदबाजी के लिए आए, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उन पर पूरी तरह से धावा बोल दिया। रबाड़ा ने पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट पटकी, जिसे गायकवाड़ ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में कट करके चौका निकाला। अगली गेंद रबाड़ा ने पैड्स पर फुल फेंकी, जिसे गायकवाड़ ने बड़ी ही सहजता से फ्लिक करके स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया और तीसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए लगातार तीसरा चौका बटोर लिया। कागिसो रबाड़ा के इस एक ओवर में 3 करारे चौके जड़कर गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 68 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे गुजरात का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बैकफुट पर आ गया। हालांकि मैच में रोमांचक मोड़ तब आया जब 8वें ओवर में गुजरात के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर राशिद खान को गेंद सौंपी। राशिद ने आते ही अपनी लेग स्पिन का जाल बुना और ओवर की चौथी गेंद थोड़ी धीमी और हवा में टर्निंग फ्लाइटेड लेग ब्रेक डाली। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में क्रीज से काफी बाहर निकल आए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में चली गई। बटलर ने बिना कोई गलती किए बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर दी और सैमसन को स्टंप आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। संजू सैमसन 34 रनों की एक बेहद उपयोगी और आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए और चेन्नई की इस खतरनाक होती ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ। सैमसन के जाने के बाद मैदान पर आए बेबी एबी के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका के युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस और गायकवाड़ की इस नई जोड़ी ने मैदान पर आते ही दोबारा गुजरात के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। दोनों ने मैदान के चारों ओर मैदान के गैप्स को ढूंढते हुए शॉट्स की झड़ी लगा दी। पारी का 10वां ओवर लेकर जब स्पिनर आर साई किशोर आए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी तीसरी गेंद पर सिंगल लिया और मात्र 26 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक अगले यानी 11वें ओवर में डेवॉल्ड ब्रेविस ने ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ अपनी क्रूर ताकत का मुजाहिरा पेश किया। सुंदर ने जैसे ही थोड़ी फ्लाइटेड गेंद डाली, ब्रेविस ने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को चेन्नई के नारों से गूंजा दिया। इसके बाद 12वें और 13वें ओवर में गुजरात के गेंदबाजों ने मैच में वापसी करने का एक मजबूत प्रयास किया। राशिद खान और साई किशोर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और इन 12 गेंदों में मात्र 15 रन दिए, जिसके कारण चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा और आवश्यक रन रेट तेजी से बढ़कर 12 के ऊपर चला गया। इस बढ़ते हुए दबाव और रन रेट को कम करने के इरादे से 14वें ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दोबारा मोर्चा संभाला। गेंदबाजी पर वापस आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ गायकवाड़ ने पूरी तरह से काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने सिराज की लगातार गेंदों पर 2 करारे चौके और एक विशाल छक्का जड़कर मैच का पासा पूरी तरह से चेन्नई की तरफ पलट दिया। इसी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 85 रनों की एक अटूट और मूल्यवान साझेदारी भी पूरी हो गई।
पारी के 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 162 रन था और उन्हें अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 51 रनों की दरकार थी। ऋतुराज गायकवाड़ 86 रनों पर और डेवॉल्ट ब्रेविस 36 रनों पर क्रीज पर चट्टान की तरह डटे हुए थे और मुकाबला एक बेहद सांसें रोक देने वाले फिनिश की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब 16वें ओवर में गुजरात के मुख्य तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे। रबाड़ा ने आते ही अपनी आग उगलती रफ्तार से मैच का पूरा पासा ही पलटकर रख दिया और चेन्नई की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ओवर की दूसरी ही गेंद रबाड़ा ने 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जिसे डेवॉल्ट ब्रेविस क्रीज पर खड़े खड़े डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद की गति इतनी तेज थी कि वह उनका डिफेंस भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। डेवॉल्ट ब्रेविस 41 रनों की एक साहसी पारी खेलकर आउट हुए, जिससे चेन्नई के प्रशंसकों में सन्नाटा छा गया। ब्रेविस के आउट होने के बाद क्रीज पर आए चेन्नई के सबसे बड़े फिनिशर शिवम दुबे ने आते ही पहली ही गेंद पर रबाड़ा की गति का सामना किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 17वें ओवर में राशिद खान ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और इस नाजुक मोड़ पर बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 7 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच और तनाव बढ़ गया। पारी का 18वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए तो पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर्स की दिशा में एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा। इसी चौके के साथ गायकवाड़ ने मात्र 47 गेंदों में अपना एक ऐतिहासिक और अद्भुत शतक पूरा किया, जिसने पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। पूरा डगआउट गायकवाड़ की इस कप्तानी पारी की सराहना कर रहा था। हालांकि गुजरात की टीम ने हार नहीं मानी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने शानदार वापसी की और एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिस पर शतकवीर गायकवाड़ पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ लहरा गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड़ 47 गेंदों में 102 रनों की एक अकल्पनीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसने मैच को एक बेहद सनसनीखेज और रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। अब अंतिम 2 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में कागिसो रबाड़ा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सटीक यॉर्कर डाली और केवल 8 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी और गेंद ऑलराउंडर जेडन होल्डर के हाथों में थी, जबकि क्रीज पर शिवम दुबे और कार्तिक शर्मा मौजूद थे। पहली गेंद पर दुबे ने बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और केवल 2 रन बन सके। दूसरी गेंद पर होल्डर ने यॉर्कर मिस की और फुल टॉस दे बैठे, जिसे शिवम दुबे ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति के दम पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी और विजयी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने चेन्नई के खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया। तीसरी गेंद पर दुबे ने सूझबूझ से सिंगल लिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने भी एक कड़क चौका जड़कर स्कोर को बराबर कर दिया। 5वीं गेंद पर कार्तिक ने कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेलकर तेजी से सिंगल चुरा लिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम चेन्नई के प्रशंसकों के जश्न से गूंज उठा और दर्शकों को एक ऐसा ऐतिहासिक मैच देखने को मिला जो आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।